हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो का बिंदु है वह ज़मीन सर्वे से संबंधित है। मुख्य रूप से जो ज़मीन सर्वे बिहार में हो रही है उसी से संबंधित है। और बिहार में जो ज़मीन सर्वे हो रही है वह अब बिहार सरकार के लिए एक तरह से गले की फांस बन चुकी है। और चूँकि चुनाव नज़दीक है, यह भी एक कारण है, इसीलिए बार बार समय बढ़ाया जा रहा है। अब नया लक्ष्य क्या है, इसके ही बारे में आज हम लोग आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में ज़मीन सर्वे डबल इंजन की सरकार के गले की फांस बन गई है। यही वजह है कि सरकार ज़मीन सर्वे के लिए नई सीमा निर्धारित कर रही है। मतलब तुरंत हमेशा इसका जो तय समय सीमा है उसमें बदलाव आ रहे हैं। सरकार ने एक बार फिर से ज़मीन सर्वे की अवधि में विस्तार किया है। सरकार ने फिर से एक बार और ज़मीन सर्वे के जो तिथि है उसमें विस्तार कर दिया है और इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में ज़मीन सर्वे के लिए नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में ज़मीन सर्वे कराने का ऐलान करके सरकार खुद फंस गई है। ज़मीन सर्वे को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और इस नाराजगी को देखते हुए बिहार सरकार बैकफुट पर है। बिहार की डबल इंजन की सरकार किसी भी हाल में चुनाव के बीच में यह रिस्क लेना बिल्कुल नहीं चाह रही है। तो यही वजह है कि ज़मीन सर्वे के लिए जो समय सीमा तय की जा रही है उस सीमा में कार्य को पूरा नहीं किया जा रहा है और लगातार उसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव जो हैं दीपक कुमार, उन्होंने विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1400 राजस्व पदाधिकारी में 458 से अधिक पदाधिकारी पर कार्रवाई की जा चुकी है। कहीं भी जांच के लिए ऑनलाइन इंतजाम है। 4 पदाधिकारियों की टीम मुख्यालय में शिकायत को देखने के लिए बैठाए गए हैं। लैंड सर्वे के लिए किसी को आने जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, जो जहां है वहीं से ऑनलाइन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि रैयत और ज़मीन के कम से कम पेपर भी है तो ज़मीन बिहार सरकार की नहीं होगी। अगर रैयत जो किसान है उसके कम से कम एक पेपर भी कोई है तो वह ज़मीन बिहार सरकार की नहीं होगी। इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। 45,000 गांव में सर्वे का काम 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 नहीं 2 साल में इसे पूरा कर लिया जाएगा। 80,035 अमीन सर्वे के लिए रखे गए हैं। 80,035 जो है कि अमीन सर्वे के लिए रखे गए हैं। जमीन सर्वे के पहले चरण के अंतर्गत 20 जिलों में अंतिम चरण में है। जमीन सर्वे पहले चरण के अंतर्गत 20 जिलों में अंतिम चरण में है। दूसरे चरण में बाकी 18 जिलों में सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। तो इस तरह से बिहार सरकार जमीन सर्वे करा रही है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया
कि लैंड सर्वे के समय सीमा को थोड़ा बढ़ाया गया है। कई जगह विवाद हो रहा है, लोगों को कठिनाई न हो इसके लिए सरकार ने सर्वे की सीमा बढ़ा दिया है। अब जमीन सर्वे का काम जुलाई 2026 तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि 6 शहरी इलाकों में लैंड सर्वे कराया जाए, जिसमें सोनपुर, बक्सर, राजगीर, तारापुर, बक्का और डेहरी शामिल है। जमीन सर्वे में जमीन मालिक एक बार और अपील कर सकते हैं, इसके लिए कानून बनाया जा रहा है। जनवरी महीने से जमाबंदी को आधार से जोड़ दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। सरकार खुद अपने जाल में फंस चुकी है, बार बार समय सीमा बढ़ाई जा रही है। जमीन सर्वे जो होना है काम इसकी जो है कि प्रगति पर है और काम हो भी रहा है और ये लोगों के फायदे की ही बात है। तो जमीन सर्वे तो होगा, लेकिन थोड़ा समय इसको और डिले कर दिया गया है, समय इसमें लगेगा। तो आज का जो बिंदु है प्यारे दोस्तों, कैसा लगा इस पर आप अपना राय जरूर देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएंगे, ताकि आप तक ये इसका जो कोई भी जो जानकारी हो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो अगर नहीं किया है तो उसको भी फॉलो कर ले, ताकि फेसबुक पर भी ऐसे अपडेट आपको मिलते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।